बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और उसके एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले दो क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो रीड कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने टोटल 3 मेथड पढ़ने हैं सॉल्व करने के। एक हमारा था बाय फैक्टराइजेशन, जो कि हमने क्वेश्चन 2 में कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड आ गया, कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी नंबर की एक्सप्रेशन की पावर 2 हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशंस को जो हमारे पास गिवन होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है। बट पहले क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। स्क्वायर कंप्लीट से क्या मुराद है कि अगर आपके पास यहाँ पे हो x प्लस 2 होल स्क्वायर हो इज इक्वल टू सम नंबर हो 5 4, तो देखिए अब यहाँ पे आपका ये स्क्वायर कंप्लीट है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप? सिंपली आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, ज़रा आसान हो जाएगा। स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको स्क्वायर रूट लेके इसका आंसर निकालेंगे, एक्स का सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले होंगे, या तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जो क्या होता है a स्क्वायर्ड प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर्ड, या बनेगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, जो होता है a स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। यानी हमने इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेके आना है। पहले ये होगी तो हमारे पास क्या बनेगी, इससे ये बनेगी, फिर इससे हम क्या बना लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है आपको दो टर्म गिवन होगी। फार्मूला तब बनेगा जब ये तीन टर्म पूरी होंगी। अब यहाँ पे आपके पास ये वाली तो गिवन होंगी, ए स्क्वायर वाली और 2ab वाली बी वाली, इधर भी हमारे पास ए स्क्वायर और 2b वाली गिवन होगी। बट हमारे पास जो थर्ड टर्म है बी स्क्वायर वाली, ये गिवन नहीं होगी, इसको हमने बनाना है। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है पार्ट 1 को अच्छी तरीके से समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आपको पार्ट 1 से ही इसका मेथड क्लियर हो जाएगा। जब मेथड क्लियर हो जाते हैं आपको, तो आगे वाले क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 को आपने बड़े गौर से केयरफुली इसको सॉल्व करना है, समझना है कि कौन कौन से स्टेप करने हैं। वैसे बुक पे आपके स्टेप गिवन है, एग्जाम्पल कर सकते हैं आप लोग। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये है बेसिकली इसके अंदर 3 काम करने हैं। 3 टर्म है आपके पास, 3 से आपने याद रखना है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं इसकी, आपने 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपने जो एक्स वाली टर्म है वो एक तरफ, वेरिएबल वाली और कांस्टेंट वाली एक तरफ। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे आप लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल जो एक्स वाली कौन कौन सी है, एक एक्स वाली ये है, एक एक्स वाली ये है, इसको आप रखेंगे इसी साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव होनी चाहिए हमारी। और बाकी जो हमारे पास कांस्टेंट है वो कौन सा है, एक्स के बगैर वाला 2, उसको उधर ले जाएं। तो ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, इधर 0 पड़ा है तो ये बन जाएगा -2। पहला काम क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, एक स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक तो आपने कांस्टेंट मूव कर दिया, यहाँ पे आपके एक्स वाले इधर आ गए। अब आपने इस पे काम करना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके साथ जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1 कैसे बनेगा, जब आप इसको 2 है यहाँ पे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तब 1 बन जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है आपने 2 के ऊपर। 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² 2 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू -2/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब डिवाइड किया तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बाकी चेक कर लें कौन सा कैंसिल होता है, ये वाला भी कैंसिल होता है, 1 बनता है यहाँ पे। तो इसको लिख लें, जो बच जाए हमारे पास, ये बच गया x² प्लस 5/2x, इसको साइड पे कर लें, वेरिएबल को साथ लिख लें यहाँ पे, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो -1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब 2 काम हो गए। पहला स्टेप क्या किया हमने, कांस्टेंट उधर मूव किया। दूसरा स्टेप क्या किया हमने, एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाया, ये बन गया हमारे पास। अब अगला स्टेप किस पे रहता है, सेंटर वाले पे, यानी तीनों टर्म्स पे आपने 3 काम करने हैं। एक पे आपने इसको माइनस कर दिया, दूसरा आपने इसको 1 बना दिया। आप कौन सी रहती है, सेंटर वाले रहती है। अब इसके लिए आपने जाना है रफ पे। ठीक है, ये काम आपने रफ पे करना है, मैं वैसे यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है आपने लिखना नहीं, यहाँ पे आपने इस नंबर को नोट करना है। कौन सा नंबर है हमारा, प्लस 5/2 है। इसको आप नोट करें, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है हाफ से, यानी इसको हाफ करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो इसका आंसर आएगा ना वो नोट करना है आपने। इसको मल्टीप्लाई करें, या तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपलीफाई मल्टीप्लाई होगा, 5 को 1 से करें क्या बन जाएगा 5,
और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाएगा। ये नंबर आपने नोट करना है ये वाला, ठीक है। जो आंसर आएगा आपका इस एक्स के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपने नोट करना है और इसको आपने ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड 5/4, लेकिन सिर्फ 5/4 नहीं, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप करने के बाद आपका जो है स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका आ गया 5/2x, और ये हमने ऐड किया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज इट इज सिंपल, प्लस इधर भी क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ऐड करें, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको दोनों साइड पे ऐड करते हैं। अब देखें, अब हमने 3 स्टेप मुकम्मल कर लिए, तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। अगर इसको आप चेक करें, अब आपको ये हो सकता है नजर ना आ रहा हो 2ab की फॉर्म में, ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे आना चाहिए 2ab, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास बनता है 2ab बनाएं इसको, 2 × ab। अब ए हमारा कौन सा है? यहाँ पे ए हमारे पास है एक्स, ये यहाँ पुट कर रहे हैं, और बी क्या है हमारा? बी अगर आप देखें स्क्वायर के अंदर, तो ये बी है 5/4। इसको आप सिंप्लीफाई करें, हाँ जी, 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? 5/2, और साथ क्या आ जाएगा? एक्स। देखिए 2ab हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म इधर आया पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है इस फॉर्म में, लेकिन हमने बना लिया है, ठीक है। जब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो ये ऑटोमेटिक आपका 2ab बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने सिंपली क्या बनाना है? फार्मूला बनाना है, ठीक है। ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है? आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे चेक करें, ये सेंट्रल टर्म है एक्स वाली, ये प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख दें। अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस। तो ए कौन सा है हमारा? ए हमारा एक्स है, और बी हमारा कौन सा है? 5/4 है। तो ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यही हमने काम करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इधर क्या बन जाएगा? इधर आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। इधर आपके पास -1 एज इट इज, प्लस 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब आपने जो काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 टर्म्स हैं, इसको एक बनाना है, और फिर क्या लेना है? आखिर पे इसका स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट साइड पे चलता रहेगा आपका ये x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा? आप जानते हैं इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो एलसीएम आ गया 16, और जहाँ पे 1 हो तो ये सारा नंबर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 वाला टेबल 16 पे 16 टाइम जाता है, तो -1 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो -16 आ जाएगा, और 16 का टेबल 16 पे 1 टाइम जाता है, तो 25 को 1 से करें 25 में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, और इधर क्या बन गया? प्लस माइनस माइनस, 25 से आप 16 निकाल लें, कितना बचेगा? मेरे ख्याल में बचेगा 9, और बाई क्या आ जाएगा? 16। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट आपने इसको जो है लिखना है और स्क्वायर रूट लेना है, वहाँ से आपके 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन जो काम था स्टेप्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमने कांस्टेंट मूव किया, दूसरा हमने एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाया, तीसरा हमने क्या किया? जो सेंटर वाली टर्म है एक्स वाली उसको मल्टीप्लाई किया हाफ से, 1/2 से जो आंसर आया उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके एक्स के आंसर निकालते हैं। इसको मैं उधर कर रहा हूँ, आपने नीचे ही करना है। हमारे पास क्या बना हुआ है? हमारे पास बन गया x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 9/16। अब आपको देखें वो जो आपको स्टार्ट में दिखाई थी, आपको यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म बन गई है वही। अब क्या लेना है आपने? इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ जी, स्क्वायर रूट लें इसका, x प्लस 5/4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और उधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 9/16, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के आंसर 2 होते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर क्यों बनाया हमने? इसलिए कि हमारा जो x है वो स्क्वायर से खत्म होकर सिंपल बन जाए। अब देखिए आपका जो x है वो सिंपल बन गया, x प्लस 5/4। अब आप x निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। ठीक हो गया, ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ प्लस माइनस लाजमी लिखाना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पावर 2 है, आंसर भी 2 आएंगे आपके। अब यहाँ से देखें हमारे पास एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो यहाँ पे इसको आपने सेपरेट कर देना है। आपने यहाँ पे लिखना है x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस 3/4, ये एक साइड पे आ जाएगा, और सेंटर में हल्की सी लाइन लगा दें।
यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5/4, ये लेफ्ट साइड एज इट इज, और ये प्लस था, अब क्या हो गया, ये माइनस हो गया, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है, आपके सिंपल बन गए लीनियर इक्वेशन। तो x कैसे निकालना है, 5/4 ऐड हो रहा है, इसको उधर माइनस कर दें, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 एज इट इज, ये पड़ा रहेगा, और माइनस क्या करना है 5/4, इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे हमारे पास दोनों नंबर 4 हैं, एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर वाले सिंपल आपके माइनस हो जाएंगे, 3 - 5, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/4। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 के टेबल से कट करें, 2 1 2 2 2 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = -1/2। एक आंसर ये आ गया। दूसरा निकालें, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको उधर ले जाएं, पहले हमारे पास क्या है, -3/4 है, इसको माइनस करें, क्या बन जाएगा, -5/4 बन जाएगा। अगेन एलसीएम 4 आएगा नीचे, फ्रैक्शन के नीचे, और ये -3 और -5 वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका -8, माइनस में प्लस होता है आप जानते हैं, 4 पे डिवाइड करें तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दो आंसर आपके आ गए, x -2 एंड x -1/2। तो यहाँ पे आखिर पे क्या लिखना है आपने, सोल्यूशन सेट, क्या बनेगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट, और एक हमारे पास आया है -1/2 और एक है -2, तो इनको आपने राइट कर लेना है, तरतीब का मसला नहीं है, जो भी बुक के अंदर हो आगे पीछे हो सकती है। तो ये हमारे आंसर जो है आ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला सॉल्व हो चुका है। स्टेप्स आपने याद रखने हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 स्टेप करने हैं, आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। माइंड में क्या रखना है आपने, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है कि हमने इसका जो है स्क्वायर बनाना है कंप्लीट, यानी फार्मूला पूरा करना है, a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को उधर मूव करना है, एक्स वाले इधर बच जाएंगे, फिर आपने एक्स स्क्वायर वाले को सिंपल करना है, 1 बनाना है, अगर पहले से मौजूद हो तो फिर कुछ नहीं करना आपने इसको, ठीक है। अब हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने जो कोएफिशिएंट एक्स का है इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, जो उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ऐड करने से लेफ्ट पे क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab फार्मूला बन जाएगा, इधर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और स्क्वायर आगे जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट लेंगे, वहां से दो प्लस माइनस के आंसर आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग, तो हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। तो आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। आप कोशिश करें इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार करें, आपका मेथड तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाएंगे, हलवा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 2 में आप गौर करें तो आपके 2 काम पहले से हुए पड़े हैं, इन 2 स्टेप आपके पहले से हुए पड़े हैं। क्या स्टेप था हमारा, पहला कि हमने x² और x को एक साइड पे करना है और कांस्टेंट को एक साइड पे, तो पहले ही आपको गिवन है आपका कांस्टेंट जो है एक साइड पे है, यानी आपने ये स्टेप नहीं करना। दूसरा क्या होता है कि आपने x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, पहले से बना पड़ा है, हमारा काम जरा आसान हो गया। तो क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जाएंगे। क्या करना था थर्ड स्टेप में, हमने पहले इसको लिख लेते हैं, x² + x = 42। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि आपका जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करना था, 1/2 से, ठीक है। तो कोएफिशिएंट कौन सा x का, यहाँ पे 1 है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, क्या आंसर आएगा, 1 को 1 से करें 1 ही आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है, ऐड 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर भी आ जाएगा साथ ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे आपने ड्रैग करना है, क्योंकि 2 स्टेप आपके यहाँ पहले हुए पड़े थे। तो ऐड कर दें 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x² + x + 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ भी आ गया, और 42 + 1/2 स्क्वायर यहाँ भी आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपका ये फार्मूला बन गया है, a² + b² + 2ab। अब इसको छोड़ दें कि 2ab बनता है नहीं बनता, आपका बन जाएगा, अगर आपने कैलकुलेशन सही किया, ये वाली मल्टीप्लाई ठीक किया है, तो आपका ये स्क्वायर लाजमी बनेगा। तो ये आपका a² है, ये b² है, आपने सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे, a + b, ए हमारा कौन सा x है और b क्या है 1/2 है, और यहाँ पे देखें साइन कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। इधर क्या, इसको सिंप्लीफाई करें, 42 वैसे आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका एलसीएम ले सॉल्व करें इसको, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 1 वाला टेबल 4 पे 4 टाइम जाता है, तो क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो ये क्या बन जाएगा मेरे ख्याल में 84 बनेगा, और 84 से क्या बनेगा हमारे पास, 80 और 80 160, और 168 बनेगा मेरे ख्याल में 168, और प्लस हमारे पास 4 वाला टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से 1 नहीं आएगा, और यहाँ क्या बनेगा आपका x + 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा x + 1/2 होल स्क्वायर एज इट इज, और इधर बन जाएगा 169/4। अब देखें आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और इधर हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्लियर हो चुकी है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, x + 1/2 होल स्क्वायर। मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखें इसका, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सेम मेथड है, अगर आपको याद हो पिछले उस वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। उसके बाद इसके आंसर निकालने हैं। x प्लस 1/2 स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 169/4। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। चाहे तो प्लस माइनस यहीं पे लगा लें, आपको इशू नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1/2, इधर बच जाएगा 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप जानते हैं, निकाल लें इसको कैलकुलेटर पे। ये 13 बनेगा और ये क्या बनेगा, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इसके दो पार्ट कर लें, एक कर लें x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 13/2, ठीक है। और यहाँ पे इसको x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2, इसके दो पार्ट बना लें, इसको सॉल्व करें। 2 उधर जाएगा, 1/2 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 13/2 माइनस 1/2। क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, एलसीएम दोनों के नीचे 2 है, तो 13 से 1 माइनस करें, इसमें कोई लंबा छोड़ा काम नहीं है। ये बन जाएगा आपका 13 - 1 12/2। इसको डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा x का। इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस 13/2 पहले पड़ा है हमारे पास, और इसको प्लस 1/2 को उधर ले जाएं, माइनस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम 2 आएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये दोनों नेगेटिव के हैं, -13 -1 वैसे आ जाएंगे सिंपल, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है। यहाँ बन जाएगा -14/2। इसको आप डिवाइड करें, जो कि हमारा आंसर क्या आएगा, -7 आ जाएगा। दो आंसर हमारे आ गए हैं, 6 एंड -7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आखिर पे आप, सोल्यूशन सेट या SS लिख लें शॉर्टकट, और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर आप ये आंसर लिख दें। 6 - 7 लिख दें, आपकी मर्जी है, या -7 6 लिख दें, आपकी मर्जी है। बुक में चेक कर लें कैसे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लिखा हुआ है ये दो आंसर होने चाहिए आपके, ठीक है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। ये वाला रफ वाला काम हम मिटा भी सकते हैं, इसको नोट ना भी करें, कोई इशू नहीं है। आपका ये मेन नोट करने वाला है, तो मेथड आपका ये है, इसको फॉलो करें, बार बार प्रैक्टिस करें इसकी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या गिवन है, 12x स्क्वायर्ड प्लस 7x इज इक्वल टू 12। अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी सिंपल फॉर्म गिवन है आपको। तो 3 स्टेप करने होते हैं हमने। पहले क्या करना है, कांस्टेंट को उधर लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा काम हुआ पड़ा है, कांस्टेंट आपका इस तरफ है, नंबर वाला x वाले इस तरफ है, तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्या होता है, आपने जो है जो 12x स्क्वायर यहाँ पे है, इसको खत्म करना है और यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 12 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड, क्योंकि यहाँ 1 बनाना है, तो डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड्स। इसको डिवाइड कर दें 12 से, हमारे पास क्या बन जाएगा, 12x स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 12 प्लस 7x/12 12/12। इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा आपका x स्क्वायर्ड सिंपल, और प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 7/12, और साथ x लिखते हैं इसके। x है ऊपर हो या साइड पे हो कोई बात नहीं, एक ही मीनिंग है इसका। आगे क्या बन गया, 1 बन गया। अब ये हमारे 3 स्टेप क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। पहला, बल्कि 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला कांस्टेंट इस तरफ, दूसरा हमने इसको 1 बना दिया। तीसरा क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने 7/12 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये हमेशा आपने इससे करना है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपने हमेशा x के कोएफिशिएंट को इस मेथड में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर सिंप्लीफाई लाजमी करना है। सिंप्लीफाई करें इसको, देखें कैंसिल नहीं होते आपस में। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड 7/24 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका स्क्वायर ऑन ऐड कर दें दोनों साइड पे, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 7/12x, और प्लस क्या आ जाएगा 7/24 होल स्क्वायर। तो ये आपके 3 टर्म जो है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर हमारे पास 1 है, 1 प्लस क्या बन जाएगा 7/24 होल स्क्वायर। अब इधर आपका फार्मूला बन चुका, इधर आप सिंप्लीफाई कर लें। फार्मूला कौन सा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। a हमारा कौन सा, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो a x बन जाएगा, और b कौन सा हमारा 7/24, यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये हमारा a प्लस b आ गया, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 सिंपल आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर आप निकाल लें। 24 को मल्टीप्लाई करें 24 से, मेरे ख्याल में 576 ही आता है, मजीद चेक कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या आता है, आप भी इसको निकाल लें कैलकुलेटर से, 24 × 24, तो ये आता है हमारे पास 576, ठीक है। अब इसका एलसीएम लें, हल करें, ये वैसे आएगा आपका, ये आपका x प्लस 7/24 होल स्क्वायर, ये चलता रहेगा आपका, कुछ नहीं कहना आपने। इधर इसका एलसीएम आएगा 576, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, एलसीएम क्या होता है, ये वाला हमारा नंबर नीचे क्या है 1 है, ठीक है।
तो 1 वाला टेबल इस पर कितनी बार जाएगा, 576 बार ही जाएगा, 576 टाइम। इसको आपने सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या बन जाएगा, 576 बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा आपका 49, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टेबल इस पर 1 टाइम जाता है, तो 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे आप लोग, 576 के अंदर ऐड कर देंगे 49, आई थिंक ये बन जाएगा 625। हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आ चुका है 625 ओवर 576। इधर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 7/24 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके। इसको दोबारा राइट कर लेते हैं, x प्लस 7/24 इसका होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया हमारा 625, 625 डिवाइड बाई 576। अब क्या करना है, अब आपने x निकालना है, स्क्वायर आपका बन चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा आपका x प्लस 7/24 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 625/576 इसका भी स्क्वायर रूट, सॉरी इसका स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर का, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आ गए। इसको हल कर लें, ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 7/24 और इधर क्या बन जाएगा प्लस माइनस। अब ये किसका स्क्वायर था हमारे पास, 625, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। इसको चेक कर लें कि 625 हमारा किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 ये हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, सॉरी 25 का स्क्वायर है। नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी हमने निकाला था 24, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। अब क्या करना है, इनका आपस में प्लस माइनस करना है, तो इसके दो ऑप्शन बन जाएंगे। एक बन जाएगा प्लस वाला, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस 25/24, और इधर लाइन लगा दें बेशक, और यहाँ पे लिख लें x प्लस 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24। ठीक है, अब इनको आपस में सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशंस हैं बिल्कुल सिंपल। इस प्लस वाले को उधर ले जाएं, ये क्या हो जाएगा 25/24 माइनस क्या हो जाएगा 7/24। इसको हल कर लें, एलसीएम क्या आएगा इसका 24 ही आएगा, दोनों 24 हैं, तो 25 में से 7 माइनस कर लें, सिंपल क्या बन जाएगा 25 7 निकालें, मेरे ख्याल में बन जाएगा 18/24। तो ये हमारे पास 18/24 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, कट करें टेबल के साथ, तो कौन सा टेबल जाएगा, मेरे ख्याल में 6 वाला टेबल जाएगा। 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। एक आंसर ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, -25/24 है, और ये प्लस से क्या हो जाएगा -7/24 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका 24 ही आएगा, अगेन बिल्कुल सेम पिछले पार्ट की तरह। तो यहाँ पे -25 एज इट इज़, -7 एज इट इज़, तो ये कितना बन जाएगा, आई थिंक ये बन जाएगा -32/24। अब इस पे टेबल लेके जाएं, कौन सा जाएगा, मेरे ख्याल में इस पे जाएगा 8 वाला टेबल मैक्सिमम। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 8 4 ज़ार 32 और 8 3 ज़ार 24, तो -4/3 आपका आंसर आ गया। तो ये आपके दो आंसर आ गए हैं, एक आया 3/4 और एक आया -4/3। तो इसको आप यहाँ पे लिख दें, सोल्यूशन सेट इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करली ब्रैकेट, और एक हमारे पास है -4/3 और एक है 3/4। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन साइन का ख्याल रखना है कि नेगेटिव कौन सा है 4/3 वाला। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेथड बिल्कुल सेम है, 3-4 स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें और स्क्वायर कंप्लीट करें, फिर स्क्वायर रूट लें, उनको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालें। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है 4 5 6, उनको सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 5 6 थोड़े से लेंथी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अगेन फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो पहले क्या करना है, फ्रैक्शंस को ख़त्म करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म में लेके आना है, ax² + bx + c। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है जैसे हम पहले किया था। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन से छुटकारा हासिल करना है। तो मेथड बताया था आपको, अगर आपकी दो टर्म्स हों, ठीक है, सिंपल, इधर एक फ्रैक्शन है इक्वल के इधर एक फ्रैक्शन है, तो फिर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 2x + 3 यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई होगा आपका x - 3 से, और इधर हमारा 2x - 1 है ऊपर, ये मल्टीप्लाई होगा 2x - 7 से। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप देखें तो बाई चांस हमारा फार्मूला बन रहा है a + b एंड a - b, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, क्या बनेगा a² - b²। ठीक है, यानी x² - 3²। तो उसके बाद यहाँ पे फार्मूला नहीं बनता क्योंकि टर्म्स डिफरेंट है, यहाँ पे साइन भी सेम है। मल्टीप्लाई करना है इनको, 2x को मल्टीप्लाई करें 2x से क्या बन जाएगा 4x², और 2x को मल्टीप्लाई करें -7 से, फिर -14x बन जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करें 2x से, -2x बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 बन जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें आपस में, ये क्या बन जाएगा x² - 9 हो जाएगा,
और ये है 4x², और ये नफी नफी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 के अंदर 2 ऐड करें, ये बन जाएगा 16x, और ये बन गया +7। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको कौन से फॉर्म में लेके जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ax² + bx + c। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये ax² है, bx + c, तो यहाँ पे ये बड़ा है हमारे पास 4, तो x² जो छोटा है 1 है, इनको हम उस तरफ ले जाएंगे ताकि हमारा ये पॉजिटिव रहे, तो हम यहाँ पे 0 अंडा और इस तरफ लेके जाएं, 4x² में से क्या कर दें, ये x² माइनस कर दें, और -16x है ये वैसे रहेगा, +7 वैसे रहेगा, और -9 क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा +9। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा हमारे पास, 0 = 4x² से 1x² निकाल लें, क्या बन जाएगा 3x², और ये बन जाएगा -16x, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको शिफ्ट कर दें, फ्लिप कर दें, हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास 3x² - 16x + 16 = 0 आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब अपने वही मेथड स्टार्ट से करना है जो हम पिछले 3 पार्ट में कर रहे थे। पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, इधर आपने x² और x रखना है, तो यहाँ पे आप रखें x² - 16x, ये इधर आ गया, 16 को उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा -16 बन जाएगा। अब अगला काम क्या करना होता था, आपने इसको 1 बनाना है, तो डिवाइड करें इसको 3 पे, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दें, 3x² + 3 - 16x/3 = -16/3, तो ये क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला, बाकी वैसे आ जाएंगे, x² सिंपल -16/3x = -16/3, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम आगे कैरी ऑन करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x² -16/3 × x, और आगे क्या आ जाएगा -16/3। अब अगला काम क्या करना है, थर्ड स्टेप, एक स्टेप हमारा कांस्टेंट उधर ले जाने वाला, दूसरा इसको 1 बनाने वाला, और तीसरा क्या है कि आपके पास जो x का कोएफिशिएंट है क्या है हमारे पास, यहाँ पे -16/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर नोट करें कौन सा है, 16/3 है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 16/3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ, जो भी आपका नंबर हो आपने क्या करना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 8 जार 16, तो ये बन जाएगा 8/3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एड 8/3 होल स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड। ठीक है, सिंप्लीफाई लाजमी करना है अगर सिंप्लीफाई हो तो। अब दोनों तरफ क्या कर दें, इसका x² - 16/3x प्लस क्या आ जाएगा 8/3 होल स्क्वायर, ये ऐड हो गया इधर भी, और इधर भी हमारे पास क्या है -16/3 है, और प्लस क्या हो जाएगा 8/3 होल स्क्वायर। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप मिक्स ना हो, ये हमारा रफ वर्क है, इसको आप साइड पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab, ये अब ख्याल रखना है यहाँ पे आपने। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, a - b, a हमारा कौन सा x है, और b हमारा है 8/3, इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा -16/3, और प्लस हमारे पास क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब क्या करना है, अब आपका ये स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुका है, उधर आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, x - 8/3 होल स्क्वायर, और ये एलसीएम क्या आएगा इसका 9 आ जाएगा, 3 9 का, और 3 वाला टेबल 9 पे कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें -16 से, ये बन जाएगा -48, और प्लस क्या बन जाएगा 64। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आपस में क्या बनता है, 64 में से आप 48 निकाल लें, तो मेरे ख्याल में 2 यहाँ से, और ये मेरे ख्याल में बचेगा 16, प्लस का 16 क्योंकि यहाँ पे बड़ा 64 है, ये आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा हमारा x - 8/3 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इधर नंबर सिंप्लीफाई हो गया, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसको आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लें, x - 8/3 होल स्क्वायर = 16/9 होल स्क्वायर, सॉरी इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भूल जाता है मुझे बार बार, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपका x - 8/3 = +-16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, और 9 का 3 आ जाएगा, ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसके 2 पार्ट बनेंगे, इसको हम इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया, अब हमने x निकालना है यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से आप क्या करें, एक प्लस वाला एक माइनस वाला अलग करें, तो यहाँ से हम निकालेंगे, हमारे पास x - 8/3 = एक बार आ जाएगा +4/3, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, आप इधर आगे भी लिख सकते हैं, मैं इसको नीचे करूँगा क्योंकि आपको हो सकता नज़र ना आए, तो इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा x = 4/3 एज इट इज़, और ये आके प्लस हो जाएगा 8/3 बन जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, आपका एलसीएम 3 आएगा, और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, सिंपल 4 + 8
तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 12/3, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का एक आंसर क्या आ गया 4 आ गया। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा नेगेटिव वाला, ये लिख लें आप लोग, x माइनस 8/3, इधर आप r भी लिख सकते हैं, 8/3 इज इक्वल टू -4/3, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब इसको उधर ले जाएं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये -4/3 और ये हो जाएगा +8/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा और -4 वैसे +8 वैसे, 8 से 4 निकाल लें तो ये बन जाएगा आपका 4/3। दो आंसर आपके आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया 4/3। हाँ जी, अब इसका लिख लें सोल्यूशन सेट। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इसको आप लिख लें SS और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा। एक आंसर 4 है, 4,4/3। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा लेंथी है, इसमें जो है एक काम एक्स्ट्रा आपका आ गया है, कौन सा, कि हमने पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो मेथड अप्लाई करेंगे आप इसको सिंप्लीफाई करके पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद अगला स्टेप आपने शुरू करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में फ्रैक्शन है पार्ट नंबर 4 की तरह, बट उससे ज़रा डिफरेंट है। वहाँ पे सिर्फ 2 फ्रैक्शन थी इक्वल के, इस साइड पे एक फ्रैक्शन थी, इस साइड पे एक फ्रैक्शन थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल से पहले क्या 2 फ्रैक्शंस हैं। तो आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट था 6, वो भी इस तरह था, आपको बताया था कि इसको एक तो आप एलसीएम से कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लें फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये मेथड भी है। एक डायरेक्ट मेथड ये है कि आपके पास जितने भी नीचे टर्म्स हैं फ्रैक्शन के नीचे, ये वाली 35, 3 - x, 1 + तीनों फैक्टर को क्या कर दें, पूरी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपकी एक स्टेप में खत्म हो जाएगी। तो यही काम करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 + x, 3 - x एंड 35 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे आपने इन तीनों जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म से, ये ख्याल रखना है, किससे, हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कोशिश करें 35 स्टार्ट में लिख दें, क्योंकि नंबर हमारा स्टार्ट में होता है नॉर्मली। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 1/1 + x से, ये पहला हो गया। सेकंड में क्या है, माइनस है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 1 + x मल्टीप्लाई बाय 3 - x, और आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/3 - x। ठीक हो गया, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गई, ये सेकंड हो गई। अब थर्ड का मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास थर्ड कौन से, 6/35 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इसी तीनों से, 35 × 1 + x एंड 3 - x। अब हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, 35 में स्टार्ट में लिख देता हूँ। ये हमारे जो है 3 फैक्टर हैं, 35, 1 + x, 3 - x, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका ये वाला फैक्टर 1 + x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये वाला फैक्टर 3 - x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 35 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच जाए उनको लिख लें और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास एक 35 और एक बचा 3 - x, 1 को मल्टीप्लाई करने का एक ही बात है। उसके बाद माइनस हमारे पास 35 बच गया और 1 + x बच गया। इक्वल के बाद क्या बचा आपका, एक 6 बच गया और एक 1 + x मल्टीप्लाई बाय 3 - x। अब देखिए आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, खत्म हो गई। आप सिंपली बिल्कुल मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म लेके आ सकते हैं। मल्टीप्लाई करें 35 को 3 से, तो ये बनता है आई थिंक 35 × 2 70 होता है, और 3 टाइम हमारे पास बन जाएगा 105, और माइनस क्या बनेगा 35x, और ये -35 1 से करें तो, और -35x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 को रहने दें फिलहाल, इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, क्या बनेगा 1 × 3 3 बन जाएगा, 1 टाइम x क्या बन जाएगा -x, और प्लस 3 टाइम x क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, और माइनस क्या बन जाएगा x टाइम x² बन जाएगा। चलिए जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कौन से हैं, यहाँ पे 105 और -35 है, इसको माइनस करें आपस में, तो ये हमारे पास बच जाएगा आई थिंक 70 बच जाएगा पीछे, यहाँ पे माइनस कर लें, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा -70x। ठीक हो गया। इधर क्या बनेगा, इधर मल्टीप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3 वैसे रहेगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3x x निकाल लें, ये बन जाएगा 2x, और साइन बड़े वाला, और आगे क्या है -x² है। हाँ जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या बन गया, 70 वैसे आएगा, -70x आ गया हमारे पास सिंपल एज इट इज़, और 6 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से 18 बन जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से ये बन जाएगा 12x, और 6 को मल्टीप्लाई करें x कैसे, ये बन जाएगा -6x²। अब क्या करना है, अब इसको फॉर्म में लेके आना है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² वाला इस तरफ पॉजिटिव करना है, ये नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ मूव कर दें, बल्कि सबको इस तरफ मूव कर दें आप, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6x² पॉजिटिव, और ये -70x, और ये x वाला -12x बन जाएगा इधर आके, और 70 प्लस का पड़ा है, ये पड़ा रहेगा, और ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा,
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडा यानी कि 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या आ गया 6x² यहाँ पे आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आई थिंक 82x। और आगे हमारे पास 70 से 18 निकाल लें, प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक x² प्लस bx प्लस c आ चुका है, बट यहाँ पे देखें हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। इसमें से 2 अगर कॉमन ले लें, हमारे पास क्या बनेगा, 2 अगर आप कॉमन लें तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3x², और ये बन जाएगा 41x, और ये बन जाएगा 26 इक्वल टू 0। अब 2 को उधर डिवाइड कर दें, खत्म हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 3x² माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0/2, जो कि क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको नजर आए। हमारे पास क्या बनेगा, क्या बना हुआ है यहाँ पे 3x² माइनस क्या बन गया 41x, और आगे क्या है हमारे पास प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये मेन काम फ्रैक्शन वाला हो गया, खत्म हो गया फ्रैक्शन, और हमारे पास मेन फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले पार्ट की तरह। सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को उधर ले जाएं, हमारे पास क्या बन जाएगा 3x² माइनस 41x इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस 26। उसके बाद 3 खत्म करना है तो डिवाइड करना है इसको 3 पे, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड कर दें इसको 3x² बाई 3 माइनस 41x बाई 3। तो चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, स्टेप बाई स्टेप करें तो बेहतर है। अब देखिए हमारे पास ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस 41/3, यहाँ पे x आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 3 वाला टेबल इस पर नहीं जाता हमारे पास, तो यहाँ पे वैसे आ जाएगा ये वाला माइनस 26/3। अगला स्टेप क्या करना है, आपने जो x का कोएफिशिएंट है 41/3 इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से, यानी 41/3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग किससे 1/2 से, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, ये 41/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऐड 41/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है दोनों साइड पे ऐड कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा x² माइनस 41/3x प्लस 41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26/3 प्लस 41/6 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये हमारा फार्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b कौन सा है हमारा 41/6, इसका होल स्क्वायर बन गया। इधर इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 26/3 वैसे आ जाएगा, और इसका स्क्वायर ले लें, 41 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 40 का तो हमारे पास आता है 1600, बट मेरे ख्याल में इसका 1681 आएगा, मजीद कर लेते हैं इसको, 1681 आता है, यहाँ पे 1681 आ जाएगा, और बट्टा 6 का क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको वैसे लिखना है आपने 41/6 होल स्क्वायर, और इधर आपने इसका लेना है एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम लें इसका, 3 और 36 एलसीएम क्या आएगा 36 ही आएगा हमारे पास, और 3 वाला टेबल 36 पे कितनी बार जाता है 12 टाइम जाता है, तो 12 को मल्टीप्लाई करें 26 से, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 26, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 312, और प्लस हमारे पास 36 का टेबल इस पे 1 टाइम जाता है, तो 1681 वैसे ही आ जाएगा। तो 1681 से इसको माइनस कर लें, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा तो इसको प्लस माइनस करें, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास 1369, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 36। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 41/6, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे हमने सिंपली इसका स्क्वायर रूट लेना है, उसके 2 ऑप्शन बनाने हैं, और वहाँ से x के आंसर निकालने हैं। सो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी x माइनस 41/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 1369 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया ये वाला, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे, x माइनस 41/6 इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे 1369/36 इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा x माइनस 41/6, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लें तो मेरे ख्याल में इसका स्क्वायर रूट जो है वो नीचे वाले का तो 6 आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं मजीद, हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369 क्या आता है 37 आता है यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस। अब यहाँ तक आपका ओके हो गया। अब ये लीनियर बन चुकी है, क्वाड्रेटिक खत्म हो चुकी है। अब इसके 2 पार्ट बनाएं, एक हमारे पास बनेगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस 37/6, और एक बनेगा हमारे पास x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6। इनको सॉल्व करें
तो ये वाला हमारा कैसे सॉल्व होगा, x हमारे पास आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 37/6 प्लस 41/6। इनको ऐड कर दें आपस में, एलसीएम 6 आएगा, दोनों को ऐड करें 37 प्लस 41, हमारे पास क्या आ जाएगा 37 प्लस 41, इसको ऐड करें, ये आ रहा है 78/6, इसको डिवाइड करें, मेरे ख्याल में ये आता है 13 आता है हमारे पास आंसर x का एक। और यहाँ पे सेकंड वाला क्या बनेगा, इसको उधर जाके ऐड करें, -37/6 प्लस 41/6, एलसीएम 6 ही आएगा हमारे पास। और इधर क्या बनेगा, माइनस का 37 प्लस का 41, उसको माइनस कर लें, हमारे पास 41 निकाले, मेरे ख्याल में यहाँ पे 41 37 माइनस करें, ये आता है प्लस का 4/6। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 वाला टेबल जाएगा, 2 2 4 2 3 6, हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 2/3 आ गया। दोनों आंसर हमारे आ गए, चेक कर लें इनको मजीद बुक से, यही आंसर है। अब लिखना है सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 13 है और एक हमारे पास 2/3 है। आई होप सो यही आंसर होंगे आपके, चेक कर लेने हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है, जिसके आंसर हैं 13 एंड 2/3। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। चलिए जी, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बट इससे पहले जो हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है 5 वाला, एंड पे हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लिंक गिवन है नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट से देख सकते हैं, या खुद भी आप उसको लास्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आसान सा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अगेन वही हमारे पास सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्शन है, इक्वल के बाद 1 है, फिर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या बताया था आपको कि नीचे जितनी भी फैक्टर हैं आपके x+7 4x+7, इनसे मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 4x+7 x+7 ऑन बोथ साइड। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें हर टर्म को दो फैक्टर के साथ, फर्स्ट वाली को सेकंड हमारे इक्वल 1 वाली इक्वल के बाद वाली और थर्ड वाली। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा कि आपका ये वाला फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और x+7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या होगा, सिंपल टर्म बच जाएंगे आपकी। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक बचा x+7 और इधर क्या बचा हमारे पास 3x - 1, इक्वल के बाद क्या हमारे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको फिलहाल लिख लेते हैं 4x+7, या इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी है, x+7, और यहाँ क्या बच गया 6, और इधर क्या बच गया 4x+7। तो ये हमारे सिंप्लीफाई हो गए, फ्रैक्शन खत्म हो गई। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास x+7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x - 1 से, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, x को 3x से करें ये बन जाएगा 3x², और x को -1 से करें ये बन जाएगा -x, प्लस 7 को करें 3x से ये बन जाएगा प्लस का 21x, और 7 को -1 से करें ये बन जाएगा -7। इधर मल्टीप्लाई करें 4x को x से ये बन जाएगा 4x², और 4x को 7 से करें ये बन जाएगा 28x, और 7 को x से करें ये बन जाएगा प्लस 7x, और इधर हमारे पास 7 से होगा तो क्या बन जाएगा 49 हो जाएगा। अब आगे क्या है, -6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, मल्टीप्लाई करें, -6 को 4 से करें 24x बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये बन जाएगा 6 × 7 42 बन जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास यहाँ पे x वाले दो टर्म है, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस माइनस 21 से x निकालें तो 20x बच जाएगा, साइन पॉजिटिव का आ जाएगा, और ये -7 एज इट इज़, यहाँ पे 4x² एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि और x का टर्म नहीं है। अब x वाली कौन सी, यहाँ पे 3 है, एक ये और एक ये, तो ये प्लस वाली, ये माइनस वाली, तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, 28 + 7 - 24, तो ये बन जाएगा आपके पास 28 से क्या निकालें आप 4 निकालें, तो 24 निकालें, 4 बचता है हमारे पास, 4 + 7 क्या बन जाएगा 11, सिंपल सा काम है, दो जमा वाली एक माइनस वाली है, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा 11x बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा 49 में से 42 निकाल लें, ये बन जाएगा प्लस का 7, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक साइड पे लेके जाना है और x के वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, तो ये x के वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब हम इनको उस साइड पे लेके जाएंगे, तो इधर हम लिखेंगे अंडा यानी 0, और यहाँ पे 4x² में से क्या माइनस होगा, ये वाला प्लस 3x के इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 11x है, और ये वाला 20x जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा वहाँ पे, और ये प्लस का 7 है ये एज इट इज़, और ये -7 क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया, यहाँ पे 4x में 3x² निकाल लें, क्या बच गया x², और 11 में से 20 निकाल लें, ये बन जाएगा -9x, और प्लस क्या बन जाएगा 14। अब इसको फ्लिप कर दें, इसको हम लिख सकते हैं x² - 9x + 14 = 0। अब ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। जहाँ पे हमने ये वाला मेथड स्टार्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। इसके लिए क्या करते होते हैं, आप सबसे पहले कांस्टेंट को उधर लेके जाते होते हैं, तो x² - 9x = क्या हो जाएगा -14। अब x² सिंपल है हमारा, ठीक है, 1 है, इसमें और कोई काम नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को नोट करना है 9x के साथ वाला, इसके साथ क्या करना है हाफ मल्टीप्लाई कर देना है 1/2, इसको सिंप्लीफाई करें क्या बन जाएगा 9/2 ही बनेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे
यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एड 9/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे, दोनों साइड पे आप इसको ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा -9x प्लस क्या हो जाएगा 9/2 होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास -14 ये तो सिंपल है, -14 प्लस क्या करेंगे इसके अंदर 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास x -9/2 यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा स्क्वायर बन गया। और इसको सिंप्लीफाई कर ले, -14 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 2 का 4 होता है, इसका एलसीएम लें 4 का और 4 को मल्टीप्लाई करें 14 से, तो मेरे ख्याल में ये बन जाएगा माइनस का 56 और प्लस 81, इनको सॉल्व कर लें, ये हमारा वैसे आ जाएगा x -9/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x -9/2 हमारा चलता रहेगा, ये स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे आप माइनस करें, 11 में से 6 जाए 5 और 7 में से 5 जाए 2, 25 बन जाएगा, 25/4। अब क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लिख लें, आपकी मर्जी है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, जगह मेरे पास कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, अब स्क्वायर रूट हमारे खत्म हो चुका। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास x -9/2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या बन गया प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको सेपरेट कर दें, हमारे पास क्या बनेगा, एक बनेगा x -9/2 इज इक्वल टू +5/2 और एक बनेगा आपका x -9/2 इज इक्वल टू -5/2। अब इनको सेपरेट सॉल्व कर लें, ये तो जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5/2 प्लस बन जाएगा ये 9/2, इनका एलसीएम 2 ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 2 एलसीएम लें, ये बन जाएगा 5 + 9 जो कि होता है आई थिंक 9 + 5 14/2। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करें 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -5/2 और प्लस 9/2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 नीचे लिखें और -5 + 9 ऊपर लिख दें, ये बन जाएगा 9 - 5 4/2 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो एक्स का आंसर क्या आ गया 2 आ गया, तो ये हमारे पास 2 भी आ गया, 7 आंसर दोनों आ गए। मजीद चेक कर लें इसको, लास्ट पे आपने क्या लिखना है सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया 7, 2 दोनों पॉजिटिव के हैं, ये लिख दें, या आप इसको ऐसे लिख दें 2 7, ये इशू नहीं है, इतना बच्चों के कमेंट आएंगे, मुझे पता है कि इनकी तरतीब जो है बुक पे और है, तो इनको किस तरह भी आप लिख सकते हैं, 7 पहले लिख दें या बाद में, बट साइन का ख्याल रखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे, जो नेगेटिव होगा उसके साथ नेगेटिव लाजमी लिखना है आपने यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं बाय कम्युनिटी स्क्वायर मेथड। आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। लास्ट 3 पार्ट थोड़े लेंथी हैं, पहले इनको ये काम करना है, ये वाला काम अगर प्रैक्टिस कर लें आप लोग आगे भी काम आएगा आपका, तो ये काम करना है, उसके बाद आपने ये वाला मेथड जो पहले पार्ट में अप्लाई किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला और एक ग्राफिकल मेथड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।